ओवरी या अंडाशय में होने वाले सिस्ट, जिसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, एक काफ़ी कॉमन समस्या है और ये हर एज ग्रुप ऑफ विमेन में पाए जाते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अक्सर डायग्नोज किया जाता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है। तो आखिर ये ओवेरियन सिस्ट होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सिम्टम्स आते हैं और इनका क्या इलाज है, यही सब मैं आज आपको बताऊंगी। आई एम डॉक्टर अमिता शाह, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम गुड़गांव। सो आइए जानते हैं कि ओवेरियन सिस्ट होते क्या हैं। सो ओवरीज आपके यूट्रस या गर्भाशय के बगल में दो छोटे छोटे अखरोट के बराबर दो ऑर्गन्स होते हैं और इनसे हर साइकिल में एग प्रोड्यूस होता है। ये एग जब ओवरी से रिलीज होता है तो ये ट्यूब के माध्यम से आपके गर्भाशय में जाता है और अगर तब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, नहीं तो आपको पीरियड्स आ जाते हैं। अब अगर इन ओवरीज में फ्लूइड भर जाता है तो उस फ्लूइड फिल्ड सैक को हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। अब ये जो फ्लूइड ओवरी के अंदर भर जाता है सैक के अंदर, ये विभिन्न प्रकार का हो सकता है। कई बारी ये सिर्फ वाटर होता है, कई बारी ये ब्लड होता है जिसको हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं, चॉकलेट कलर का होता है जिसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, कई बारी इसमें जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम म्यूसिनस सिस्ट कहते हैं, कुछ केसेस में कैंसर का फ्लूइड होता है जिनको हम कैंसरस सिस्ट भी कहते हैं। तो आखिर इन ओवेरियन सिस्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको ओवेरियन सिस्ट है? मुख्य तौर पर ये सिस्ट जो होते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते। बट कई बारी ये सिस्ट इतने बड़े हो जाते हैं कि ये कंप्रेशन सिम्टम्स देने लगते हैं। अगर आगे की तरफ कंप्रेशन देने लगे, मतलब आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कंप्रेशन देने लगे, तो आपको यूरिन जल्दी जल्दी आना या फिर यूरिन में रुकाव होना ऐसा होने लगता है। अगर कंप्रेशन आंतों की तरफ है तो उससे आपको इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, नॉजिया होना, वॉमिटिंग होना या फिर कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरह की समस्या होती है। कुछ केसेस में ये सिस्ट जो हैं कई बारी रप्चर हो जाते हैं या ये ट्विस्ट हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉर्जन। ये दोनों ही कंडीशंस एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा हुआ? दोनों ही कंडीशंस में आपको सिवियर पेन होता है पेट में, आपको चक्कर आता है या कई बारी आप बेहोश भी हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना होता है और जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो इन दोनों ही कंडीशंस के लिए हमको सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ केसेस में ये सिस्ट की वजह से आपको पेन रहता है, पूरे महीने के दौरान पूरे टाइम पेन बना रहता है जिसको हम एक मीठा मीठा दर्द बोलते हैं, या एक डल लोअर अब्डोमिनल पेन बना रहता है, या पीरियड्स के दौरान बहुत सिवियर पेन होता है जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं, या जब आप अपने हस्बैंड के साथ होते हैं तो तब आपको पेन होता है। तो ये तीनों ही कंडीशंस एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट की कंडीशन में होते हैं। कुछ केसेस में इन सिस्ट की वजह से इनफर्टिलिटी या बांझपन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब बात करते हैं कि ओवेरियन सिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे कॉमन होते हैं फंक्शनल सिस्ट, जो कि दो प्रकार के होते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट या कॉर्पस लूटियम सिस्ट। तो ये सिस्ट इसलिए बनते हैं कि जब ओवरी में अंडा बनता है तो कई बारी वो अंडा फटता नहीं है और वो एक फॉलिकुलर सिस्ट का रूप ले लेता है। कुछ केसेस में ये अंडा फट जाता है, लेकिन फटने के बाद जो खोल रह जाता है जिसको कॉर्पस लूटियम बोलते हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है, तो इसको कॉर्पस लूटियम सिस्ट बोलते हैं। ये सिस्ट अक्सर बनते और घुलते रहते हैं अपने आप, और अगर ये छोटे होते हैं तो हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती और ये 1-2 साइकिल्स में अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर ये बड़े हो गए तो हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देने पड़ते हैं। दूसरे कॉमन सिस्ट होते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट। अब आपकी बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो हर महीने बनती है और झड़ती है। नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन में जब ये झड़ती है तो ये वजाइना के थ्रू निकल जाती है और जिसको हम आपके पीरियड्स कहते हैं। कई बारी कुछ अननोन रीजंस की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं ये ओवरी के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ओवरी के अंदर से जब ये सेल्स ग्रो करते हैं और ब्लीड करेंगे तो वो निकल तो सकते नहीं, तो ये धीरे धीरे करके एक सिस्ट जिसके अंदर चॉकलेट फ्लूइड या ब्लड भरा होता है उसका रूप ले लेते हैं
और इसको हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। इन सिस्ट की वजह से बहुत सिवियर पेन होता है। आपको पीरियड्स के दौरान पेन रहता है, जब आप हस्बैंड के साथ होते हैं तब पेन रहता है, और कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो इन सिस्ट को डिपेंड करता है कि ये कितने सिवियर इसके सिम्टम्स हैं, क्या स्टेज है एंडोमेट्रियोसिस की, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, विच कैन आइदर बी अ मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। तीसरे तरह के सिस्ट होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक सिंगल सिस्ट नहीं होता। इसमें होता ये है कि आपकी ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जो कि मल्टीपल होते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है कि आपकी ओवरी से ओवुलेशन नहीं हो पाता, मतलब जो अंडा रिलीज होता है वो नहीं हो पाता। तो ये सिस्ट बनते हैं क्योंकि आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। अब इन सिस्ट की वजह से ये काफ़ी कॉमन सिस्ट हैं और यंग गर्ल्स में काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। इन सिस्ट की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, लड़कियों को एक्ने हो जाते हैं, अब नॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लगती है, जैसे चिन पे या साइड बर्न्स पे हेयर आने लगते हैं, मोटापा होने लगता है या डिफ़िकल्टी इन लूजिंग वेट होने लगता है, और कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी की समस्या भी आ जाती है। ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और लाइफस्टाइल करेक्शन करने से, मतलब वेट लॉस करने से, फूड अच्छा खाने से, हेल्दी डाइट लेने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये सिस्ट डिसॉल्व हो जाते हैं। बट कुछ केसेस में हमको हार्मोनल थेरेपी भी देनी पड़ती है। इसके अलावा एक सिस्ट होते हैं जिनको हम ओवेरियन ट्यूमर्स कहते हैं। अब ये ओवेरियन ट्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स जो कि नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन होता है डर्मोइड सिस्ट। अब ये डर्मोइड सिस्ट बहुत ही रेयर होते हैं, कई बारी एक ओवरी में हो सकते हैं और कई बारी दोनों ओवरीज में भी हो सकते हैं। ये अगर बहुत छोटे हैं तो इनके लिए हमें कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये डर्मोइड सिस्ट जो होते हैं इनके अंदर कई बारी हमें बाल दिख जाता है, कभी हमें टूथ दिख जाता है, कार्टिलेज दिख जाता है। तो ये डर्मोइड सिस्ट इसलिए बनते हैं कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट्स होते हैं, मतलब जिन चीज़ों से आपके बाल, दांत, कार्टिलेज बनते हैं, उनके सेल्स कई बारी ओवरी में रह जाते हैं, और ये अगर अबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं तो ये डर्मोइड सिस्ट का रूप ले लेते हैं। अगर डर्मोइड सिस्ट लार्ज हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली हमको इनके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे अनकॉमन लेकिन बहुत ही खतरनाक जो सिस्ट होते हैं वो होते हैं ओवेरियन कैंसर्स। ये हालांकि होते केवल 1% महिलाओं में है और जनरली ओल्ड एज में पाए जाते हैं, लेकिन ये डायग्नोज तभी होते हैं जब ये बहुत ही लेट स्टेज में होते हैं, क्योंकि अक्सर इनका कोई सिम्टम नहीं होता। जब ये स्टेज 3 या स्टेज 4 में होते हैं या बहुत बड़े हो जाते हैं तभी हमें इनके बारे में पता चलता है। जब ये होते हैं तो जनरली महिलाओं को भूख कम लगने लगती है या उनका वेट लॉस होने लगता है। तो इस तरह की अगर समस्याएं होती हैं तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें हमें ये ट्यूमर्स मिलते हैं। इन ट्यूमर्स के लिए डेफिनेटली हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो कभी भी अगर आपको अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट पता चले तो उसको इग्नोर मत कीजिए, लेकिन उससे डरिए भी मत, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बहुत प्रकार के होते हैं और इनका इलाज कुछ केसेस में बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो ये डॉक्टर के पास जाके ही आपको पता चलेगा कि आपको इसमें क्या इलाज करने की ज़रूरत है, और ये कैसे डायग्नोज होते हैं और इनका इलाज क्या है ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी।